विनती करें कि वो आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। कितने बिजी स्केड्यूल, इतनी सेवाओं के बावजूद भी आप आर साथी फाउंडेशन के लिए नित्य प्रति इतना समय निकालते हैं। इतने सुंदर तरीके से आप हमें गौर लीला का श्रवण करा रहे हैं, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए प्रभु जी उतना ही कम है। हम ऋणी रहे प्रभु जी आपके कि इतना सुंदर आप हमें गौर लीला का आस्वादन करा रहे हैं, इतनी मेहनत करके प्रभु जी हमें करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज का तो टॉपिक जैसा कि प्रभु जी ने कल हमें बताया था, बहुत ही सुंदर है, दो भगवान एक धाम में। तो आइए हम सभी प्रभु जी के द्वारा ये आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। वो टू यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांगोदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश जनप्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृन्दावन्य कल्पद्रुमदौ श्रीमादत्तागरासिमासनस्थो श्रीमद्राधा शिलगोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित करशन वेणुर्स्वने गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आते हैं उस समय
जगन्नाथपुरी के जो भक्त थे, खासकर नित्यानंद प्रभु, दामोदर पंडित इत्यादि, निश्चय करते हैं कि काल कृष्णदास को बंगाल भेजेंगे ये समाचार के साथ कि महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से अभी वापस जगन्नाथपुरी आए हैं। तो हमने कल के सत्र में सुना था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने काल कृष्णदास को रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया, पर भक्तों ने काल कृष्णदास को सेवा दिया और उन पे कृपा बरसाया। तो कल हमने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा किया था कि भगवान की कृपा से ज्यादा भक्तों का कृपा इंपॉर्टेंट है। भगवान से ज्यादा दयालु भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमारे लिए नित्यानंद प्रभु और उनके जो पार्षद हैं, हमारे एक ही आशा है भगवान के पास लेके जाने के लिए। तो इस तरह से काल कृष्णदास को बंगाल भेजते हैं। और हमने सुना था जब काल कृष्णदास जाते हैं बंगाल, सची माता को ये समाचार देते हैं। सची माता बहुत प्रसन्न होती हैं। काल कृष्णदास अद्वैत आचार्य को समाचार देते हैं और बहुत सारे वहां के भक्तों को समाचार देते हैं। तो हमने सुना था बंगाल के भक्त जब सुनते हैं कि महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आए हैं, अद्वैत आचार्य इत्यादि सब निश्चय करते हैं अभी हम जाएंगे जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ये सब प्लान करते हैं शिवानंद सेन इत्यादि जगन्नाथपुरी आने के लिए। तो उस समय हमने सुना था परमानंदपुरी जो महाप्रभु को दक्षिण भारत में मिले थे, वो बंगाल पहुंचते हैं। और जब उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच गए, परमानंदपुरी भागते हुए जल्दी आ जाते हैं बाकी भक्तों के पहले। और हमने सुना कि कैसे महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं परमानंदपुरी को मिलके। और हमने ये भी कथा सुना कि कैसे परमानंदपुरी के पहले who the devotee who comes, स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए, परमानंदपुरी आते हैं। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे भक्तों का जगन्नाथपुरी में आगमन होता है। तो हमने फाइनली सुना था कि कैसे जब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, उस समय गोविंद आते हैं। गोविंद कौन थे? गोविंद एक्चुअली महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके शिष्य थे। तो महाप्रभु के गुरु भाई हैं। पर गोविंद आके प्रणाम करके महाप्रभु को बोलते हैं, ईश्वरपुरी ने मुझे बताया था अपना शरीर त्यागने से पहले कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनना चाहिए। तो महाप्रभु उस समय सरम भट्टाचार्य को पूछते हैं, अभी मैं क्या करूं? क्योंकि गुरु गुरु भाई से सेवा लेना उचित नहीं है, पर गुरु का आज्ञा है कि इनसे सेवा लेना चाहिए। व्हाट शुड आई डू? तो इस तरह से महाप्रभु सरम भट्टाचार्य को प्रश्न पूछते हैं। तहारे आपन सेवा कराई न युयाय, गुरु आज्ञा दिया चे की करी उपाय। तो महाप्रभु सरम भट्टाचार्य को बोलते हैं, गुरु के सेवक से सेवा लेना उचित नहीं है, फिर भी ये गुरु का आज्ञा है, मैं क्या करूं? बट्ट कहे गुरु आज्ञा भय बलवान, गुरु आज्ञा न लांगिए शास्त्र प्रमाण। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुरु का आज्ञा। तो गुरु की आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। जब गुरु का आज्ञा मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वो आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो इस तरह से सरम भट्टाचार्य बोलते हैं आप गोविंद को स्वीकार करो सेवक के रूप में। स शुश्रुवान मातरी भार्गवेन पितृनियोगा प्रहतम दिवसवत्, प्रत्यगृहीत अग्रज शासनम तत्, आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीया। तो सरम भट्टाचार्य दो श्लोक बताते हैं। ये जो श्लोक है रघुवंश से है। तो भगवान राम ये बताते हैं, जब परशुराम के पिता जामदग्नि ने परशुराम को आज्ञा दिया था, आप लोग ये कहानी जानते होंगे। एक बार परशुराम की जो माँ है रेणुका कहीं नदी में जाती है पानी लेने के लिए, और वहां पे जो गंधर्व अप्सराओं के साथ संग कर रहे थे काम वासना में। तो रेणुका परशुराम की माँ थोड़ा देख के विचलित होती है। जब परशुराम के पिता जामदग्नि को समझ में आता है, वो परशुराम को बोलते हैं तुरंत माँ को मारो, और परशुराम जी तुरंत अपने माँ को मार देते हैं। उसके बाद एक्चुअली परशुराम जी की कृपा से उनकी माँ वापस जिंदा हो जाती है, वो दूसरा कहानी है। पर यहाँ पे भगवान राम ये उदाहरण देते हैं ये बताने के लिए, जब पिता का आज्ञा या गुरु का आज्ञा मिलता है तुरंत पालन करना चाहिए। जब लक्ष्मण ये सुनते हैं तुरंत अपने बड़े भाई का आज्ञा पालन करते हैं।
आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय। द ऑर्डर ऑफ द गुरु मस्ट बी फॉलोड विदाउट कंसिडरेशन। जब गुरु का आज्ञा मिलता है तुरंत उसको पालन करना चाहिए। और आगे एक श्लोक है जो रामायण के अयोध्या कांड से है। निर्विचारम गुरु आज्ञा मया कार्या महात्मना श्रेयो हि एवं भवत्याश्च मम चैव विशेषतः। भगवान राम सीता मैया को बोल रहे हैं पिता का आज्ञा या गुरु का आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ये करने से ही श्रेय या भाग्य खुलता है। इस प्रकार भगवान राम सीता मैया को बोलते हैं मेरे पिता का आज्ञा है कि मुझे वन जाना चाहिए, मैं डेफिनेटली वन जाऊंगा। तो सरम भट्टाचार्य दो उदाहरण देते हैं, ये दो श्लोक बताते हैं ये बताने के लिए कि गुरु का आज्ञा का तुरंत पालन होना चाहिए। तबे महाप्रभु तार कैला अंगीकार आपन श्री अंगे सेवाय दिला अधिकार। तो सरम भट्टाचार्य के ये बात से महाप्रभु गोविंद को स्वीकार करते हैं और अपने श्री अंग, अपने पर्सनल सर्वेंट के रूप में गोविंद को स्वीकार करते हैं। प्रभु प्रिय भृत्य करी सबे करे मान सकल वैष्णवेर गोविंद करे समाधान। गोविंद जो है महाप्रभु के बहुत प्रिय, अति प्रिय बनते हैं और बाकी जितने भी वैष्णव हैं गोविंद को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे गोविंद, और गोविंद भी सब वैष्णवों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गोविंद जो है सिर्फ महाप्रभु की सेवा नहीं करते, जब उनको अवसर मिलता है बाकी महाप्रभु के जो पार्षद हैं, अन्य जो वैष्णव हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। छोटा परि बड़ा कीर्तनीय दुई हरिदास रमाई नंदाई रहे गोविंद तेरा पास। तो छोटा हरिदास बड़ा हरिदास जो दोनों कीर्तनीय थे, रमाई और नंदाई सब आते हैं और गोविंद के साथ रहते हैं। गोविंदेर संगे करे प्रभुर सेवन गोविंदेर भाग्य सीमा नयाय वर्णन। तो ये चारों पार्षद गोविंद के साथ रुकते हैं और गोविंद के भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं था, क्योंकि गोविंद जो है महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे। तो कल हमने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में भी सुना था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब आते हैं जगन्नाथपुरी और महाप्रभु से मिलते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस दिन से कंटिन्यूसली महाप्रभु के साथ थे, दिन रात महाप्रभु के सेवा करते रहते थे। तो ये महाप्रभु के दो निकट के पार्षद हुए हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और गोविंद। आर दिने मुकुंद दत्त कहे प्रभुर स्थाने ब्रह्मांड भारती आइला तुम्हारा दर्शन। तो अब तक हमने देखा परमानंद पुरी आ गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आ गए, गोविंद आ गए, इस तरह से अलग अलग भक्त यहाँ पे धीरे धीरे आने लगे। अगले दिन मुकुंद दत्त जाके महाप्रभु को बोलते हैं अरे ब्रह्मानंद भारती भी आ गए यहाँ पे। ब्रह्मानंद भारती भी एक्चुअली महाप्रभु के गुरु के समान है, ईश्वरपुरी के गुरु भाई है लगभग। आज्ञा तेह यदि तारे अनिय यथाई प्रभु कहे गुरु तेन याव तार थाई। तो जब ब्रह्मानंद भारती आते हैं, मुकुंद जाके बोलते हैं आपका आज्ञा होगा तो मैं उनको यहाँ पे लेके आऊंगा आपसे मिलने के लिए। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु समान है, मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। इस तरह से महाप्रभु जाते हैं ब्रह्मानंद भारती से मिलने के लिए। तो हमने कल चर्चा किया था कि कैसे चैतन्य चरितामृत में हम वैष्णव सदाचार क्या है हम सुंदर तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु कितना सम्मान देते हैं अपने वरिष्ठों को, यहाँ पे हम देखते हैं। कल हमने सुना था जब महाप्रभु परमानंदपुरी से मिलते हैं, महाप्रभु परमानंदपुरी के गुणगान में बताते हैं आज मेरा जिंदगी सफल हो गया, मेरे आंखें सफल हो गए क्योंकि मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया है। मेरे संन्यास लेने का जो फल है वो मिल गया है आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप साक्षात माधवेंद्रपुरी की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे जब ब्रह्मानंद भारती आते हैं, महाप्रभु स्वयं जाते हैं ब्रह्मानंद भारती से मिलने के लिए। एत बलि महाप्रभु भक्त गण संगे चली आइला ब्रह्मानंद भारती आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। तो ये बोल के महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ब्रह्मानंद भारती से मिलने के लिए आते हैं। ब्रह्मानंद पाई आचे मृग चाम चरमा भर तहा देखी प्रभु दुख पाइला अंतर। जब महाप्रभु आते हैं ब्रह्मानंद भारती से मिलने के लिए, तो ब्रह्मानंद भारती ने क्या वेश पहना था? मृग का चाल, डियर स्किन, मृग का जो चमड़ी है उसका वस्त्र पहना था। महाप्रभु ये देख के प्रसन्न नहीं होते, इज नॉट वेरी हैप्पी। तो महाप्रभु ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने ब्रह्मानंद भारती को देखा ही नहीं, मतलब पूरा दुर्लक्ष्य करते हैं महाप्रभु।
तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मानंद भारती, उन्होंने भी शंकर संप्रदाय से दीक्षा लिया था, इसलिए उनका भारती टाइटल मिलता है। पर वैष्णव थे, बस उनको भारती टाइटल मिलता है। तो कभी कभी ऐसा जो सन्यासी होते हैं, मृग का जो चमड़ी है, डियर स्किन पहनते हैं, बेसिकली ये सन्यासी करते हैं। पर ये बहुत सारा जो इसका इसके पीछे जो मनोभाव है, वो इसलिए है कि अ, लोग इनका जय जयकार करें, लोग इनको आके सम्मान दे, बेसिकली वही मोटिव होता है। तो महाप्रभु समझ जाते हैं कि ब्रह्मानंद भारती के हृदय में थोड़ा बहुत ये घमंड है, उन्होंने यश प्राप्त करने के लिए ये मृग चाल पहना है। पर महाप्रभु उनको देख के ऐसा बर्ताव करते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। देखी या न जन्म कैला, ये ना देख नानी, मुकुंदेर पूछे कहाँ भारती गोसाई। तभी मुकुंद महाप्रभु को लेकर आए हैं ब्रह्मानंद भारती के पास। तो महाप्रभु ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। तो महाप्रभु मुकुंद को पूछते हैं, कहाँ है ब्रह्मानंद भारती, कहाँ है? सामने ही खड़े हैं, पर महाप्रभु ऐसा दिखाते हैं कि वो है ही नहीं। कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? मुकुंद कहे, यही आगे देख विद्यमान, प्रभु कहे तेन नहे तुम्हें अज्ञान। तो मुकुंद बोलते हैं, अरे यहाँ पे है ब्रह्मानंद भारती आपके सामने। महाप्रभु बोलते हैं, आप गलत हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं हो सकते। ही कांट बी ब्रह्मानंद भारती। अन्येर अन्य कह नाही तुम्हारा ज्ञान, भारती गोसाई के न परिबेर चाम। तो महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती के सामने बोलते हैं मुकुंद को, अरे आप किसी और को ब्रह्मानंद भारती बोल रहे हो, क्योंकि ब्रह्मानंद भारती कभी भी मृग का जो चमड़ा है कभी नहीं पहनेंगे, डियर स्किन कभी नहीं पहनेंगे। तो ये महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती के सामने ही बोल रहे हैं। सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचारे, मोर चरमांबर ए नाय भय इहारे। तो ब्रह्मानंद भारती जब ये सुनते हैं, वो मन में विचार करते हैं, महाप्रभु को ये डियर स्किन पसंद नहीं है। बाल कहेन चरमांबर दंब लागी परी, चरमांबर परिदाने संसार ना तारी। तो ब्रह्मानंद भारती अपना गलती समझ जाते हैं। ब्रह्मानंद भारती सोच रहे हैं, महाप्रभु सही बोल रहे हैं, मैंने ये मृग का जो चमड़ा है, मैंने ये जो मृग का स्किन है, डियर स्किन है, सिर्फ उस वन बनेगा, मैंने ये डियर स्किन सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए पहना है। सिर्फ ये डियर स्किन, ये मृग चमड़ा पहन के भवसागर से मैं पार नहीं कर सकता। आजी हाइते ना परीब हे चरमा भर, प्रभु बहिर्वास आनेला जानिया अंतर। तो ब्रह्मानंद भारती डिसाइड करते हैं, आज से ये मैं डियर स्किन पहनूंगा ही नहीं। तो ये जब ब्रह्मानंद भारती मन में निश्चय करते हैं, उसी समय महाप्रभु इनके मन को समझ जाते हैं और अपने भक्तों को बोलते हैं, सन्यासी का वस्त्र लेके आओ ब्रह्मानंद भारती के लिए। चरमांबर चाड़ी ब्रह्मानंद परिला वसन, प्रभु आसी कैला तार चरण वंदन। तो जब ब्रह्मानंद भारती वो डियर स्किन छोड़ के सन्यासी का भगवा कपड़ा पहनते हैं, महाप्रभु तुरंत उनको प्रणाम करते हैं। तो ये महाप्रभु का लीला है। ब्रह्मानंद भारती को देख के भी पहचान नहीं पा रहे, ऐसा दिखावा करते हैं ब्रह्मानंद भारती को सिखाने के लिए। भारती कहे तुम्हारा आचर लोक सिखाईते, पुनः न करीबे नती भय पान चित्ते। ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं, भगवान आपका जो लीला है लोगों को सिखाने के लिए है, आपने ये लीला के माध्यम से एक बहुत सुंदर सीख सिखाया है। फिर से मैं ये मृग का जो चमड़ा है, मृग का जो डियर स्किन है, कभी नहीं पहनूंगा, क्योंकि अगर मैं पहनूंगा आप मुझे सम्मान नहीं करेंगे, आप मुझे प्रेम से बर्ताव नहीं करेंगे। सांप्रतिक दुई ब्रह्म इहान चला चल, जगन्नाथ अचल ब्रह्म तुम्ही तच सचल। तो ब्रह्मानंद भारती उस समय महाप्रभु का गुणगान करते हैं, तो बोलते हैं, अभी जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म या दो भगवान निवास करते हैं। एक है जगन्नाथ अचल ब्रह्म, विग्रह के रूप में चलते नहीं है, और दूसरे आप हो गौरांग महाप्रभु, जो चल रहे हो भगवान चलते हुए रूप में। इस तरह से दो ब्रह्मन, दो भगवान एक धाम जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तुम्ही गौर वर्ण तेन श्यामल वर्ण, दुई ब्रह्मे कैल सब जगत तारम। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं, जगन्नाथ जी श्याम वर्ण के हैं, ब्लैक इन कलर,
और आप गौर वर्ण के हो। आप दोनों का कार्य है लोगों का उद्धार करना, जगत का तारण करना। प्रभु कहे सत्य कही तुम्हारा आगमने, द्वि ब्रह्म प्रतिकल्प श्री पुरुषोत्तम। तो महाप्रभु ये बात को थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बेसिकली ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के गुणगान में बता रहे हैं कि आप भी भगवान हो, जगन्नाथ जी भगवान है, एक ही धाम जगन्नाथपुरी में आप भी निवास करते हो, जगन्नाथ जी में निवास करते हैं। उस समय महाप्रभु बोलते हैं आप जो बोल रहे हो सही है, दो ब्रह्मन है जगन्नाथपुरी में। वो दो ब्रह्मन कौन है? मैं और आप। ब्रह्मानंद नाम तुम्ही गौर ब्रह्म चल, श्याम वर्ण जगन्नाथ वशियाचन अचल। तो महाप्रभु बोलते हैं आप और मैं, हम दोनों सन्यासी हैं, हम दोनों जीव तत्व हैं। और जीव तत्व भी ब्रह्मन बोलते हैं, है कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, जीव भी ब्रह्मन है, स्पिरिचुअल है। पर जगन्नाथ जी पर ब्रह्म है। इस तरह से दो ब्रह्मन यहाँ पे निवास करते हैं। इस तरह से महाप्रभु एक अलग अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि जीव और जगन्नाथ जी, हम दोनों और जगन्नाथ जी, हम सब ब्रह्मन हैं, पर जगन्नाथ और हम में फर्क है। तो इस तरह से महाप्रभु एक जीव का स्थान लेते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद भारती और महाप्रभु के बीच में ये सुंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, संवाद। भारती कहे सर्वभौम मध्यस्थ हान, इहारे सने अमार न्याय गुजमान दिया। तो ब्रह्मानंद भारती उस समय सर्वमट्टाचार्य को बोलते हैं आप मीडिएट करो, महाप्रभु सही है कि मैं सही हूं, कि मैं बोल रहा हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दोनों भगवान हैं, दोनों ब्रह्मन है जगन्नाथपुरी में, और महाप्रभु बता रहे हैं नहीं नहीं वो जीव तत्व है, कौन सा सही है? तो ब्रह्मानंद भारती आगे बताते हैं व्याप व्यापक भावे जीव ब्रह्मे ज्ञानी, जीव व्याप ब्रह्म व्यापक शास्त्रीय व्याख्यानी। तो जीव जीव भी ब्रह्मन है, भगवान भी ब्रह्मन है, पर दोनों में फर्क क्या है? भगवान जो है सर्वव्यापी है, जीवात्मा एक ही जगह पे होते हैं, पर भगवान सर्वव्यापी है, सबके हृदय में क्या चलता है भगवान को ज्ञान है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं क्षेत्रज्ञाम चापि माम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्त ज्ञानम बतम मम। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं हम सब क्षेत्रज्ञ हैं। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देता है। ये शरीर हमारा क्षेत्र है, हम आत्मा है, ये शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है हमको, पर भगवान का जो ज्ञान है सबके शरीर के बारे में है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। अंधांतरस तत परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्म संहिता वर्णन करता है भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में, सबके हर एक अणु में, हर एक कण में भगवान निवास करते हैं। चर्म गुचान कैला आमाने शोधन, दोहार व्याप व्यापकत्वे ईत कारण। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं मेरे हृदय में घमंड था, ये मृग चाल पहन के, चर्म पहन के महाप्रभु को ये पता था मेरे हृदय में क्या चल रहा है, और इसलिए महाप्रभु ने ये लीला किया। तो इसका अर्थ क्या है? महाप्रभु तो जीव नहीं है, क्योंकि भगवान का एक डेफिनेशन है सर्वव्यापी। भगवान सबके मन में क्या चल रहा है, सबके शरीर में क्या चल रहा है उनको पता है। इस तरह से ब्रह्मानंद भारती बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम सब भी ब्रह्मन है, हम सब भी आत्मा है, भगवान भी परमात्मा है, पर दोनों में फर्क है। ये एक भगवान इतने सारे जीवों की पालन करते हैं, पोषण करते हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंग चंदनांगति, संन्यास क्षम शांत निष्ठा शांति परायण। तो ये महाभारत का विष्णु सहस्त्रनाम है, जहाँ पे महाप्रभु का गुणगान होता है कि भगवान आएंगे कलयुग में गौर वर्ण में, और उनके शरीर पे चंदन का लेप होगा, और महाप्रभु इस तरह से संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करेंगे। ए सब नामेर इह हय निजास्पद, चंदनाक्त प्रसाद दोर श्री भुजे अंगद। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं ये जो विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक है, ये श्लोक के जो सिम्टम्स हैं, चिन्ह है, महाप्रभु के शरीर पे दिखता है। महाप्रभु गौर वर्ण के हैं। ये श्लोक क्या है? सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी, संन्यासकृत शम शांत निष्ठा शांति परायण।
महाप्रभु का जो शरीर है सुवर्ण वर्ण, गोल्डन इन कलर, और महाप्रभु के शरीर पे चंदन का लेप है, जगन्नाथ जी का जो डोरी है उन्होंने हाथ में बांधा है, और महाप्रभु ने संन्यास लिया है। तो इसका अर्थ क्या है? ये श्लोक के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु है, भगवान है। भट्टाचार्य कहे भारती देखी तुम्हार जय, प्रभु कहे यही कर यही सत्य है। तो ब्रह्मानंद भारती ये जो केस है शरण भट्टाचार्य के पास लेके जाते हैं कि मैं सही हूं कि महाप्रभु सही है। तो शरण भट्टाचार्य बोलते हैं आप विजयी हो, आप जो बोल रहे हो वही सही है, यू आर करेक्ट, क्योंकि महाप्रभु और जगन्नाथ एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यस, बराबर, ब्रह्मानंद भारती जो बोल रहे हैं सही है, क्योंकि हमेशा गुरु सही होते हैं। इस तरह से महाप्रभु फिर से एक अलग एक दृष्टिकोण में वार्तालाप को लेकर जाते हैं। गुरु शिष्य न्याय सत्य शिष्य पराजय, भारती कहे एनो नहे अन्य हेतु है। तो महाप्रभु बोलते हैं शरण भट्टाचार्य आप बोल रहे हो सही है, ब्रह्मानंद भारती जीत गए ये वार्तालाप में, क्योंकि गुरु हमेशा जीतते हैं और शिष्य का पराजय होता है। द गुरु इज ऑलवेज विक्टोरियस। हम सब जानते हैं ना, जब शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं कलकत्ता में उल्टा गंगा जंक्शन रोड में, तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ प्रभुपाद आर्ग्यू कर रहे हैं अभय चरण कि अभी भी इंडिया ब्रिटिश के अंडर है, पहले स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, बाद में देखेंगे प्रचार का कार्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत जोर से और बहुत कन्विक्शन के साथ, दृढ़ता के साथ अभय चरण को बोलते हैं नहीं, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है किसी चीज के लिए रुक नहीं सकता, महाप्रभु का धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद हार मान लेते हैं। तो प्रभुपाद एक्चुअली अपने शिष्यों को बता रहे थे, उस समय प्रभुपाद ने जिंदगी में किसी से नहीं हारा। प्रभुपाद स्कूल कॉलेज में लीडर थे, ऑलवेज विक्टोरियस। पर प्रभुपाद बोले जिंदगी में मैं पहले बार हार गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने, बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी डिफीटेड। गुरु के सामने हार मानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें ही आनंद है। सो लाइक दिस महाप्रभु शिष्य का स्थान लेते हैं और बोलते हैं ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु है, तो गुरु के सामने शिष्य को हमेशा हारना ही चाहिए, लाइक दिस। तो ब्रह्मानंद भारती बोल रहे हैं नहीं नहीं, आपका हार मारने का कारण और कुछ है। भक्त तानी हार तुम्ही, एक तो तुम्हारा स्वभाव, आर एक शून्य तुम्ही अपना प्रभाव। तो महाप्रभु बोलते हैं ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, तो गुरु के सामने शिष्य को डेफिनेटली हार मानना चाहिए। ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं नहीं नहीं, इसके कारण आपने हार नहीं माना, भगवान का स्वभाव है। भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान भक्तों के सामने हार जाते हैं। हम भक्त पराधीनो, गॉड इज डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं आप भगवान हो, मैं आपका भक्त हूं, इसलिए आप मेरे सामने हार मान रहे हो, ये आपका कृपा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है दिस होल अंडरस्टैंडिंग? ये बहुत सुंदर संवाद है इन दोनों के बीच में। महाप्रभु अपना जीव का स्थान लेते हैं और महाप्रभु बोलते हैं मैं तो शिष्य हूँ, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु हैं, तो उनके सामने हारना शिष्य का कर्तव्य है। ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं नहीं नहीं, आप भगवान हो, मैं तो जीव हूँ, आपका भक्त हूँ, भगवान भक्तों के सामने हारते हैं। तो ये भगवान का लीला है कि भगवान हमेशा भक्तों के सामने झुक जाते हैं। यशोदा माता भगवान को बांधने का प्रयास करती है और भगवान बंध जाते हैं। भगवान ये दामोदर लीला से दिखा रहे हैं कि कैसे हमेशा वो भक्तों के अधीन है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन के सारथी बन गए हैं। भगवान जो है भक्तों के सामने हार मानते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये भीष्म देव का श्लोक है, स्वनिमग्न अपाय मत प्रतिज्ञाम रतम अधिकर्तुम अवलुप्त रतस्तः, धृत रत चरणो वया चलत दूर, हरीर इव हंतुम इभम गतो तरीय। तो जब भीष्म देव कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और कितना घमासान युद्ध कर रहे थे, अर्जुन मरने ही वाला था, भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं और रथ का पहिया लेके भागते हुए आते हैं भीष्म को मारने के लिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण ने वचन लिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, पर अर्जुन को बचाने के लिए और भीष्म की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि भीष्म का इच्छा था भगवान को अपना इच्छा तोड़ना चाहिए, अपना व्रत तोड़ना चाहिए। भगवान दोनों को संतुष्ट करने के लिए भगवान अस्त्र उठा के जाते हैं भीष्म को मारने के लिए। इस तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे भगवान जो है
हमेशा भक्तों के अधीन है। जैसे भक्त चाहते हैं वैसे ही भगवान कार्य करते हैं। तो ब्रह्मानंद भारती इस प्रकार महाप्रभु का गुणगान करते हैं और बोलते हैं, आप साक्षात जगन्नाथ जी हो, आप साक्षात भगवान हो, और भगवान का लीला है भक्तों के सामने हार मानना। आर एक शुन तुम्ही अपन अपन प्रभाव। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं, ये पहला कारण है, आप मेरे सामने हार मान रहे हो क्योंकि आप साक्षात भगवान हो, मैं आपका भक्त हूँ। दूसरा आपका प्रभाव है, दूसरा आपका यश है, इसके बारे में सुनिए। अजन्म करीनु मुनि निराकार ध्यान, तुमा देखी कृष्ण हिला मोर विद्यमान। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं, और एक आपका कृपा सुनो। मैं अब तक ब्रह्म ज्योति पे ध्यान कर रहा था, मैं एक ब्रह्मवादी था, पर आपको देख के मुझे कृष्ण के बारे में स्मरण आ रहा है। आई एम डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा। कृष्ण नाम स्फुरे मुखे, मने नेत्रे शन कृष्ण, त्वमा के तद्रूपी देखी हृदय सतृष्ण। तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं, अब तक मैं एक ब्रह्मवादी था, ब्रह्म ज्योति पे लीन होना चाहता था, मेरे वो जिंदगी का लक्ष्य था, पर आपको देख के मेरे मन में तुरंत कृष्ण का स्मरण आ रहा है, मेरे मुख में कृष्ण का नाम आ रहा है, इसलिए आप साक्षात कृष्ण हो। दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई यू आर कृष्णा। क्योंकि आपको देख के मेरे अंदर कृष्ण का रूप का दर्शन हो रहा है, आप में मैं कृष्ण का रूप देख रहा हूँ, और आपको देख के मुझे और तीव्र भाव उत्पन्न हो रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए। बिल्व मंगल कैल ऐचे दास अपनार, यहाँ देखी सही दशर हईला अमार। ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर भी पहले एक ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्योति की उपासना करते थे, और धीरे धीरे वो भगवान के भक्त बनते हैं। तो वैसे ही मेरे अंदर भी ये परिवर्तन हुआ है, मैं ब्रह्मवादी से कृष्ण का भक्त बन गया हूँ आपके संग से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर पहले एक इम्पर्सनलिस्ट थे, तो धीरे धीरे कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धीरे धीरे यू नो इम्पर्सनल मायावादी अंडरस्टैंडिंग से, अद्वैतवाद अंडरस्टैंडिंग से धीरे धीरे भक्ति की ओर आते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रामृत में वर्णन करते हैं, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपूर आकाश पुष्पायते, दुर्तांदेन्द्रिय काल सर्प पतली प्रोक्ताहत दंशायते, विश्वम पूर्ण सुखायते विहि महेंद्रादिष्ट पीतायते, यत् कारुण्य कटाक्ष विभवम वताम तद गौरव एव स्तुमः। तो यहाँ पे बिल्वंगल ठाकुर वर्णन करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए कैवल्य या ब्रह्म ज्योति में लीन होना किसके समान लगता है? नरक के समान। कैवल्यम नरकायते, भक्त जो है ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही नहीं चाहते, और भक्तों के लिए स्वर्ग एक सपने की तरह है। और जो योगी प्रयास करते हैं इंद्रियों का दमन करने के लिए, कि इंद्रिय जो है एक विषैली सर्प की तरह है, पर भक्ति का मार्ग स्वीकार करने से अगर विषैली सर्प का दांत ही निकल जाता है तो ये विषैली सर्प से भय नहीं है। तो भक्ति के मार्ग का पालन करने से भक्तों की इंद्रिय ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, भक्तों को इंद्रियों से भी भय नहीं है। और भक्तों को ये जो भौतिक दुनिया जो एक्चुअली दुखालय है, भक्तों को ये पूरा विश्व सुखालय लगता है। विश्वम पूर्णम सुखालय सुखायते, क्योंकि ये विश्व जो है उनको वैकुंठ के समान लगता है, क्योंकि हमेशा निरंतर वो कृष्ण का दर्शन करते हैं। और ब्रह्मा जी की प्राप्ति या सत्य लोक या इंद्र लोक की प्राप्ति उनके लिए तुच्छ लगता है। ऐसे जो भक्त हैं जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके लिए कुछ भी पीड़ा नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे भक्त उनके मूल स्वरूप भक्ति के भाव में दास के रूप में स्थित होते हैं। और ये संभव कैसा है? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इस प्रकार ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु का गुणगान करते हैं कि मैं ब्रह्मवादी था, ब्रह्म ज्योति का उपासना कर रहा था, पर आपकी कृपा से, आपका दर्शन करके ही मैं वैष्णव बन गया हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु का गुणगान करते हैं। अद्वैत विति पतके उपास्या, स्वानंद सिंहासन लप्त दीक्षा, शतीन केनापि वयम हतेन, दासी कृता गोप वधु पितेन। तो ब्रह्मानंद भारती बिल्वमंगल ठाकुर का ये श्लोक बताते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर इनके गीत में बता रहे हैं कि मैं अद्वैतवाद में चल रहा था और मैंने दीक्षा भी प्राप्त किया था अद्वैत मार्ग में, पर भगवान कृष्ण का संपर्क में आते ही पता नहीं भगवान कृष्ण ने क्या जादू किया, मैं हमेशा कृष्ण के दासी के रूप में उनका सेवा कर रहा हूँ। प्रभु कहे कृष्ण तुम्हारा गांध प्रेम हाय, यहाँ नेत्रे पड़े तहाँ श्री कृष्ण स्फुरे।
तो आप लोगों को ये संवाद समझ में आ रहा है? पहला चीज हमने सुना था कि जब मैं थोड़ा बहुत समराइज करता हूँ। जब ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, पहले तो उन्होंने मृग का स्किन पहना था, डियर स्किन। तो ये देख के महाप्रभु उनको ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं उनको। तो उस समय ब्रह्मानंद भारती समझ गए, महाप्रभु मेरे हृदय में क्या चल रहा है उनको पता चल गया है, मेरे हृदय में थोड़ा बहुत घमंड है, इसलिए मैं दिखाने के लिए, लोगों का गुणगान प्राप्त करने के लिए मैंने ये डियर स्किन पहना है। तो ब्रह्मानंद भारती तुरंत वो त्याग के भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, और ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, आप साक्षात भगवान हो। जगन्नाथपुरी में दो भगवान निवास करते हैं, एक जगन्नाथ जी और दूसरे आप। इस तरह से वो गुणगान करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। पर ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं आप भगवान हो, क्योंकि भगवान का डेफिनेशन है सर्वव्यापी। भगवान सबके हृदय में क्या चल रहा है उनको पता है, क्योंकि आपको पता था मेरे हृदय में क्या चल रहा है, यू आर गॉड, आप भगवान हो। ये पहला चीज बताते हैं क्यों महाप्रभु भगवान है। दूसरा चीज बताते हैं, अरे ये महाप्रभु, आपको देखने से पहले मैं एक ब्रह्मवादी था, ब्रह्म ज्योति का आराधना कर रहा था, आपको देख के ही मैं वैष्णव बन गया, कृष्ण के नामों का उच्चारण आ रहा है, और आपको देख के ही मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो डेफिनेटली आप कृष्ण हो। ये दूसरा कारण ब्रह्मानंद भारती बताते हैं। तो ये दूसरे कारण के लिए महाप्रभु और एक उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट रहता है। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कृष्ण हूं, इसलिए आपको कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, आपके पास कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेममय, आपके पास गाढ़ प्रेम है, अगाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए जहां पे आप देख रहे हो आप कृष्ण को देख रहे हो, आपको लग रहा है मैं कृष्ण हूं, क्योंकि आपके अंदर कृष्ण है, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जहां जिस भक्त के पास कृष्ण के प्रति प्रेम है वो हर जगह पे कृष्ण को देखता है। तो इस तरह से महाप्रभु और ब्रह्मानंद भारती के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु कितने नम्र हैं। ब्रह्मानंद भारती बार बार उनको बोल रहे हैं कि अरे आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात भगवान हो। महाप्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमने अब तक बहुत सारा प्रसंग देखा। आपको याद है जब महाप्रभु कोवूर गए थे रामानंद राय से मिलने के लिए, तो रामानंद राय बोलते हैं भगवान, महाप्रभु आप साक्षात कृष्ण ही हो, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपने कृष्ण प्रेम दिया है, डेफिनेटली और कृष्णा। महाप्रभु उस समय क्या बोलते हैं, किसी को याद है? जब रामानंद राय कोवूर में महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे, आप साक्षात कृष्ण हो, क्योंकि इतने लाखों लोगों को आप कृष्ण प्रेम दे रहे हो, यू आर डेफिनेटली कृष्णा। महाप्रभु का क्या रिप्लाई रहता है, किसी को याद है? प्रभु जी वो थोड़े से गुस्से में थे कि उन वो एज अ भक्त ही वाज देयर, सो ही सेड दैट नो नो आई एम नॉट कृष्णा, प्लीज डोंट से दैट। ही शट हिज माउथ, थोड़ा चुप कर करेक्ट दिए करेक्ट। थे। महाप्रभु ये तो बोलते हैं मैं कृष्ण नहीं हूँ, पर महाप्रभु बोलते हैं अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मायावाद स्कूल से मैंने दीक्षा लिया है, मैं तो कृष्ण भक्त हूं ही नहीं। कृष्ण छोड़ो, मैं कृष्ण का भक्त भी नहीं हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से मैं थोड़ा बहुत भक्ति जान रहा हूँ, और अभी आपके संग से मैं थोड़ा बहुत और भक्ति के बारे में सुनने के लिए आया हूँ, तो मैं भक्त भी नहीं हूँ, कृष्ण क्या होना। तो महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं रामानंद राय को, आपके संग के वजह से ये सब लोग कृष्ण के नामों को उच्चारण कर रहे हैं। महाप्रभु क्रेडिट लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ही इज नॉट रेडी टू टेक क्रेडिट। तो हमने बहुत सारा प्रसंग ऐसे सुना था जहाँ पे बहुत सारे भक्त महाप्रभु का गुणगान करते हैं। अगर आपको याद है, जब महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य को वैष्णव बनाया था, उस समय गोपीनाथ आचार्य जो सर्व भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ थे, वो महाप्रभु का गुणगान करते हैं, अरे सर्व भट्टाचार्य इतने कट्टर मायावादी था, उसको वैष्णव बनाना असंभव, महाप्रभु आपकी कृपा से वो वैष्णव बन गया है। महाप्रभु ने उस समय क्या बोला था? मैं जस्ट थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोगों को याद है क्या? महाप्रभु ने उस समय उन्होंने गोपीनाथ आचार्य को क्या बोला था? अनम्यूट करके आप हैंड रेस कर सकते हैं। दिव्या माता जी आप बोल रहे हैं कुछ? यस माता जी। प्रभु जी उन्होंने बोला था कि सर्वभौम भट्टाचार्य ऑलरेडी ही इज अ वेरी नाइस डिवोटी, ही इज अ वेरी गुड वैष्णव। वो उनको वो कृष्ण की कृपा से वो वैष्णव बने हैं। उनको वो बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि उन्होंने उनको वैष्णव नहीं बनाया, वो ऑलरेडी ही वाज अ वेरी गुड डिवोटी, ऐसा कुछ याद। या बट एक्चुअली नहीं, महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं
अरे मेरी कृपा से नहीं, आपकी कृपा से वो वैष्णव बने हैं। महाप्रभु टेल्स गोपीनाथ आचार्य, आप भगवान के महान भक्त हो, आप निरंतर प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, इसलिए जगन्नाथ का कृपा हुआ उनपे। महाप्रभु वहां पे भी क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, इज नॉट रेडी टू टेक क्रेडिट। तो यहाँ पे महाप्रभु दिखा रहे हैं साक्षात भगवान है, फिर भी उनका गुणगान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। महाप्रभु घुमा फिरा के कुछ तो बोल के दूसरों को ही क्रेडिट देते हैं, ही गिव्स क्रेडिट टू समवन एल्स। तो ये महाप्रभु का नम्रता है। महाप्रभु ने जब शिक्षाष्टकम में ये श्लोक बोला है, तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नम्र होना, सहनशील होना महाप्रभु ने पूरे अपने जिंदगी में दिखाया है। पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, हर जगह पे महाप्रभु हमेशा नम्र ही रहे हैं, ही हैज ऑलवेज बीन हम्बल। तो महाप्रभु इस तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। महाप्रभु घुमा के ब्रह्मानंद भारती को बोलते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि आप कृष्ण के महान भक्त हो, आपके आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन है, इसलिए आप सब में कृष्ण देख रहे हो, मेरे अंदर भी कृष्ण देख रहे हो, मैं तो कृष्ण नहीं। भट्टाचार्य कहे दोहार सुस्त ये वचन, आगे यदि कृष्ण देन साक्षात दर्शन। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे अरे झगड़ा मत करो, आप दोनों के वचन सही है, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण का दर्शन होता है। कृष्ण का दर्शन कैसा होता है? यदि कृष्ण देन साक्षात दर्शन, अगर कृष्ण का कृपा होगा तभी कृष्ण का दर्शन होगा। प्रेम विना कबू नाहि तार साक्षात्कार, यहाँ कृपा तो है दर्शन यार। कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, राइट। तो जो महाप्रभु बोल रहे थे वो सही है, क्योंकि महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती बोल रहे हैं आपको कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए आप कृष्ण को देख रहे हो सब जगह। महाप्रभु बोल रहे हैं दिस इज करेक्ट, सर्व भट्टाचार्य बोल रहे हैं जिसके पास कृष्ण के प्रति प्रेम है वही कृष्ण को देख सकता है। पर कृष्ण के प्रति प्रेम कब होगा? यहाँ कृपाते हो दर्शन यहाँ, भगवान की कृपा से ही भगवान के प्रति प्रेम होता है और भगवान का दर्शन होता है। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को कृपा मिला है, शक्ति मिला है, जहां से वो सबको एक कृष्ण देख सकते हैं। इट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ महाप्रभु। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है, जो ब्रह्म संहिता महाप्रभु आदि केशव मंदिर में प्राप्त करते हैं दक्षिण भारत में, उसका ये श्लोक है। जिसके पास प्रेम के अंजन है, जो शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा कृष्ण को देखते हैं। यह यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जहां पे भी देखते हैं वो श्याम सुंदर रूप को देखते हैं। दिस इज सिम्टम ऑफ एन एडवांस डिवोटी। जो एडवांस प्रगतिशील भक्त हैं वो सब जगह कृष्ण को ही देखते हैं। इस तरह से सर्वम भट्टाचार्य दोनों के बीच में जो विवाद है उसको मीडिएट करते हैं। प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कहा सार्वभौम, अति स्तुति है ये निंदार लक्षण। तो इस तरह से सर्व भट्टाचार्य भी महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा से ही कृष्ण का कृपा मिलता है, क्योंकि महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। जब महाप्रभु सुनते हैं उनका अति गुणगान, महाप्रभु कान बंद करके चिल्लाते हैं, विष्णु विष्णु सार्वभौम क्या बोल रहे हो, अति स्तुति मत करो, अति स्तुति निंदा का लक्षण है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हैं। एम्बैरेस जानते हैं, महाप्रभु को लज्जा आता है। लज्जा कब आता है? जब उनका गुणगान होता है। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं भक्तों को, जब गुणगान होता है तब शर्म होना चाहिए, यू शुड फील एम्बैरेस्ड। रामायण में यह प्रसंग है, जब भगवान राम विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके जाते हैं, और मिथिला में जनक महाराज आते हैं अपने गुरु शतनंद ऋषि के साथ विश्वामित्र से मिलने के लिए। उस समय जनक महाराज पूछते हैं ये दोनों लड़के कौन हैं, राम और लक्ष्मण। तो विश्वामित्र बताते हैं ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और राम का गुणगान करते हैं कि राम ने अभी अभी 12 साल का लड़का है, फिर भी उसने ताटक का वध किया, उसने सुबाहु मरीच को मार दिया, उसने अहिल्या का उद्धार किया, इस प्रकार। और जब भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, राम के सामने भगवान राम ने सर नीचे डाला है और भगवान राम को शर्म आ रहा है कि गुरु महाराज मेरा गुणगान कर रहे हैं, फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। तो महाप्रभु उनको लज्जा आ रही है
और महाप्रभु सर नीचे करके विष्णु विष्णु करके चिल्लाते हैं। और महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि अति स्तुति नहीं करना है, डोंट डू सेल्फ, बहुत ज्यादा किसी का स्तुति, एक्स्ट्रा स्तुति नहीं करना, जितना है उतना ही करना। एत बलि भारती रे लान निज वास आईला, भारती गोसाई प्रभु निकटे रहिला। आप लोगों को समझ में आया प्रसंग? इस प्रकार महाप्रभु का बहुत सुंदर संवाद होता है ब्रह्मानंद भारती के साथ। तो महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने पास रखते हैं और उनको एक स्थान देते हैं रहने के लिए। तो उस दिन से ब्रह्मानंद भारती भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पार्षद के रूप में ज्वाइन हो जाते हैं। तो हमने कल सुना था कि महाप्रभु जब बंगाल से आए थे जगन्नाथपुरी, 4 भक्तों के साथ आए थे। धीरे धीरे महाप्रभु का भक्तों का जो समूह है, कम्युनिटी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी ब्रह्मानंद भारती आ गए, गोविंद आ गए, परमानंदपुरी आ गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आ गए, लगता रामभद्राचार्य आर भगवान आचार्य प्रभु पदे रहिला दुने चारी सर्व कार्य। तो आगे थोड़े समय बाद रामभद्राचार्य, भगवान आचार्य, ये सब आते हैं अपना सब कार्य छोड़ के, गिविंग अप ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु पदे रहीला दुने चाड़ी सर्व कार्य। ये सब भक्त जो हैं अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं महाप्रभु के साथ रुकने के लिए। आगे हम अध्याय में सुनेंगे कि कैसे है जब अद्वैताचार्य इत्यादि को समझ में आता है कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं, वो सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। सब गृहस्थ थे, दे गिव अप एवरीथिंग। जगन्नाथपुरी में आगे 4-5 महीना रुकते हैं महाप्रभु के साथ। तो इनको इतना प्रेम था, इतना विश्वास था महाप्रभु के प्रति, दे इमीडिएटली टेक शेल्टर। काशीश्वर गोसाई आइला आर दिने, सम्मान करिया प्रभु राकिला निज स्थाने। अगला दिन काशीश्वर पंडित या काशीश्वर गोसाई आते हैं और महाप्रभु के साथ रुकते हैं, और महाप्रभु ने बहुत प्रेम के साथ उनको सम्मान किया। काशीश्वर पंडित कौन थे? कल हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया इनके बारे में, किसी को याद है? काशीश्वर पंडित कौन थे? आप लोग हैंड रेस करके दामोदर माता जी अनम्यूट करें। सत्यभानु प्रभु जी? नहीं नहीं, सत्यभामा तो नहीं, वो तो वो तो जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित, जगदानंद पंडित। काशीश्वर पंडित, ओके। मैं और एक रूप से प्रश्न पूछता हूँ, काशीश्वर पंडित किसके शिष्य थे? ठीक है, आप लोगों को और थोड़ा ध्यान से कथा सुनना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। हर्षिनी माता जी। यस, एनीवन? किसके शिष्य थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, ईश्वरपुरी। करेक्ट करेक्ट, ओके। सो ईश्वरपुरी, थैंक यू। तो बेसिकली जब गोविंद आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए, उस समय गोविंद ने महाप्रभु को क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि मैं जल्दी जल्दी आ गया, पर काशीश्वर भी आ रहा है तीर्थ यात्रा करके। क्योंकि हमने सुना था काशीश्वर भी ईश्वरपुरी के सेवक थे, और ईश्वरपुरी ने दोनों को बोला था महाप्रभु के जाके सेवा करना। तो काशीश्वर पंडित अपना तीर्थ यात्रा करके आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। प्रभु के लान करण ईश्वर दर्शन, आगे लोक बीड़ सब करी निवारण। तो हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य हो गया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का मेन सर्विस क्या था? वो महाप्रभु के लिए चंडीदास, विद्यापति, जयदेव गोस्वामी के अलग अलग गीत गाते थे, राइट। अगर कोई पुस्तक लिखता था, पहला स्क्रूटिनाइज करते थे, सैंक्शन करते थे, उसके बाद महाप्रभु वो पुस्तक को देखते थे। इस तरह स्वरूप दामोदर गोस्वामी लीडर जैसा बन जाते हैं। गोविंद जो है महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट बनते हैं, महाप्रभु के शारीरिक जो जरूरतें हैं उसका ख्याल रखते हैं। काशीश्वर पंडित बहुत विशाल थे, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो काशीश्वर पंडित बेसिकली एक सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं। जब महाप्रभु जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, बहुत लोग आते थे महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु को स्पर्श करने के लिए। काशीश्वर पंडित इन सबको दूर रखते थे, सामने चलते हुए लोगों को, भीड़ को दूर कराते थे ताकि महाप्रभु चल सके। सो ही वाज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर महाप्रभु। यत नद नदी आईचे समुद्र मिलय, आईचे महाप्रभु भक्त यहाँ कहाँ है। जैसे नदियां, अलग अलग नदियां समुद्र में जाके मिलते हैं,
तो वैसे ही महाप्रभु के जो पार्षद अलग अलग राष्ट्र से, अलग अलग जगह से जगन्नाथपुरी आके महाप्रभु के साथ मिल जाते हैं। जगन्नाथपुरी में भी समुद्र है ना, तो वैसे ही महाप्रभु के समुद्र में अलग अलग नदियां आके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये अध्याय को समराइज करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सबे आसी मिलील प्रभुर श्री चरणे, प्रभु कृपा करी सबाय राखिल निज स्थान। तो सब भक्त आके महाप्रभु का आश्रय लेते हैं और महाप्रभु सब पे कृपा करके सबको आश्रय देते हैं और सबको स्थान देते हैं। देखिए भगवान का हृदय कितना बड़ा है, जितने सारे भक्त जाते हैं भगवान के पास, भगवान सबको आश्रय देते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में इतने सारे ब्रजवासी आते हैं और भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, तो वर्ण आता है गोवर्धन का साइज भी बढ़ जाता है, सबको आश्रय देता है। जब भगवान राम रावण का वध करके वापस आ रहे थे अयोध्या, सब बंदरों को लेते हैं पुष्पक विमान में, क्योंकि सीता मैया का इच्छा था इन सब बंदरों ने सेवा किया हमारा, इन सबको लेके जाएंगे अयोध्या, इन सबका यात्रा कराएंगे। तो सब बंदर चढ़ गए पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान का साइज बढ़ गया। और जब विमान उड़ के आ रहा था किष्किंधा क्षेत्र में, तो सीता मैया का मन में और एक इच्छा आया, हम बंदरों के पत्नियों को भी लेके जाएंगे। बंदरों ने सेवा किया, पत्नियों ने भी बहुत सेवा किया, उन लोगों ने पति को परमिशन तो दिया, तो सब पत्नियों को भी लेके जाते हैं। इमेजिन करो, लाखों करोड़ों अरबों बंदर, उनके सब पत्नियां, पुष्पक विमान का साइज और बढ़ जाता है और भगवान राम सबको लेके हुए अयोध्या जाते हैं। तो कहने करते हैं भगवान के पास इतना क्षमता है सबको आश्रय देने में। तो हमने ये लीला में देखा महाप्रभु ने सब भक्तों को, परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, गोविंद, ब्रह्मानंद भारती, जो अलग अलग भक्त आए थे, काशीश्वर, सबको स्थान देते हैं, सबको अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। जैसे समुद्र में अलग अलग नदियां मिलते हैं, पर समुद्र का कैपेसिटी है सबका सेवा करने का, तो लाइक दैट महाप्रभु टुक केयर ऑफ एवरीवन। यही तो कहिला प्रभुर वैष्णव मिलन, यहाँ यही सुने पाप पाय चैतन्य चरण। तो इस प्रकार यह अध्याय में सारांश में कैसे अलग अलग वैष्णव महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में, उसका वर्णन है। जो भी ये कथा सुनते हैं बहुत जल्दी चैतन्य चरण, महाप्रभु के चरण की प्राप्ति करते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ और छठ गोस्वामी के चरण का आश्रय में प्रार्थना करते हुए चैतन्य चरितामृत वर्णन करते हैं। तो हम अगला अध्याय भी बहुत सुंदर अध्याय है, बेड़ा कीर्तन पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु। कैसे महाप्रभु अगले अध्याय में बेसिकली प्रतापरुद्र महाराज के बारे में आता है, कैसे सब भक्त जाते हैं महाप्रभु के पास, क्योंकि भगवान ने सबको कृपा दिया है, पर भक्तों को अच्छा नहीं लग रहा था कि राजा को कृपा नहीं मिल रहा है। तो ये भक्तों का कम्युनिटी है, भक्तों को कृपा मिलता है, पर भक्त चाहते हैं कि हर भक्त को कृपा मिले। तो सब भक्त मिलके राजा के बारे में गुणगान करते हैं महाप्रभु के सामने। महाप्रभु पहले तैयार नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे उनका मन शीतल होता है और राजा से मिलने के लिए तैयार होते हैं। तो वो अगला अध्याय है। तो यहाँ पे आज के हम कथा को विश्राम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? अरे वो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस अध्याय को श्रवण कराया। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अर्चित गोपाल प्रभु। बहुत आनंद हुआ, ये चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश हो गया है ऐसा लगता है। इज अ शॉर्ट चैप्टर बट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत आनंद हुआ प्रभु। हरे कृष्णा, जय राधे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक छोटा सा मेरा प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी 6 साल महाप्रभु जी घूमे थे, स्टार्ट 6 साल, तो ये 6 साल पूरा हुए, अभी इधर स्थायी हो रहे हैं, इसी टाइम वही टाइम का वर्णन चल रहा है सब। क्योंकि महाप्रभु जी शुरुआत के 6 साल सभी जगह घूमते रहे थे, वृंदावन गए, उधर गए, उधर गए, उसके बाद सेटल हुए थे लास्ट 18 साल। तो वो लास्ट वाले 18 साल है वही, उसके बाद नहीं गए हैं ना सब, ये फाइनल सेटलमेंट है। ये उसका वर्णन नहीं है, उसका वर्णन नहीं है। बेसिकली सिंपल है, 18 साल जो वर्णन है उसको अंत्य लीला बोलते हैं। मध्य लीला मतलब बेसिकली इट्स सिंपल,
महाप्रभु के संन्यास तक आदि लीला होता है, ठीक है। मध्य लीला संन्यास से शुरू होता है और ये 6 साल तक ये मध्य लीला है। तो मध्य लीला में क्या क्या होता है? मध्य लीला में महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी कैसे आते हैं संन्यास के बाद, और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा, ये मध्य लीला का भाग है। ये जो अध्याय है ये जगन्नाथपुरी के शुरुआत में ही, दक्षिण यात्रा के बाद ये 6 साल के बीच में ही सब भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी। महाप्रभु को गंभीरा स्थान मिलता है, महाप्रभु वहां पे रह जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे रथ यात्रा होती है इत्यादि होती है। उसके बाद महाप्रभु राम के लिए जाते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का उद्धार करते हैं, वापस आते हैं, और एक बार महाप्रभु वृंदावन जाके आते हैं। इसी बीच में रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं, सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं, उनके लीलाएं होती है, हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु का संवाद, ये सब 6 साल होता है। एंड देन लास्ट का 18 ईयर्स महाप्रभु कहीं नहीं जाते हैं, और वो 18 साल महाप्रभु का बहुत इंटेंस, सिर्फ कृष्ण के विरह में महाप्रभु रोते रहते थे, राधा रानी के भाव में। उस समय महाप्रभु ने मैक्सिमम बाकी भक्तों के साथ समय नहीं बिताया, महाप्रभु ने मैक्सिमम समय स्वरूप दामोदर, रामानंद राय इत्यादि गिने चुने थोड़े भक्तों के साथ बिताए। वो महाप्रभु का 18 साल या अंत लीला होती है। तो अभी मध्य लीला ही चल रहा है, मतलब ये 6 साल का वर्णन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा थी, मतलब अप्रोप्रिएट प्रश्न तो है नहीं प्रभु जी, पर ऐसे ही मेरे मन में भाव आया तो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। अनअप्रोप्रिएट लगे तो प्लीज आप मुझे क्षमा करिएगा। प्रभु जी जैसा कि आपने बताया कि है ना, महाप्रभु ने पहले भी सार्वभौम भट्टाचार्य को भी है ना दर्शन दिए, और यहाँ भी प्रभु जी आपने स्वरूप दामोदर को भी, इनको भी है ना दर्शन दिए, और फिर ये पूछने गए कि जगन्नाथ एंड चैतन्य महाप्रभु एक ही है क्या। तो प्रभु जी ये सब उच्च कोटि के भक्त हैं, और इनकी भक्ति इतनी कि इन्होंने महाप्रभु की इस लीला में अपना योगदान दिया। वहीं अगर हम द्वापर युग में देखें तो अक्रूरा जी भी हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे भगवान को क्यों ऐसा बताना पड़ता है या संबोधित करना पड़ता है कि मैं ही भगवान हूँ? वो इनको खुद से नहीं हो जाता क्या प्रभु जी कि खुद से मतलब कि दर्शन देंगे भगवान तभी उनको ज्ञात होता है कि वो ही स्वयं भगवान है? आप फिर से प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हुए, या फिर आज का जो आपका प्रश्न, आज का जो हमारा टॉपिक था, रामानंद राय हुए, या फिर हम द्वापर युग में अक्रूरा जी को देखें, तो यहाँ पे भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, सभी ने अपने दर्शन दिए। तो दर्शन के बाद इनको ये ज्ञात हुआ कि ये भगवान है, राइट? तो अब ये भगवान की लीलाओं में आए तो इटसेल्फ कि ये कुछ ना कुछ इनका तो राही होगा कि भगवान की लीलाओं में ऊपर भगवान के साथ होंगे, तभी लीलाओं में इन्होंने सम्मिलन लिया है और ये भक्त हैं। तो भगवान को देखकर ही क्यों नहीं ज्ञात हो जाता कि ये भगवान है? भगवान को अपना दर्शन क्यों देना पड़ता है प्रभु जी? नहीं नहीं, दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बेसिकली आप आपने लीला अब तक समझा है तो सिर्फ महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को प्रचार करते हैं। सर्वम भट्टाचार्य एक ही व्यक्ति थे जो पहले विश्वास नहीं रखते थे महाप्रभु में, पर हमने देखा था गोपीनाथ आचार्य जो महाप्रभु के ब्रदर इन लॉ थे, वो ऑलरेडी विश्वास कर रहे थे महाप्रभु भगवान है। रामानंद राय ने तो महाप्रभु दर्शन देने से पहले ही, कृष्ण राधा कृष्ण का रूप दिखाने से पहले ही रामानंद राय ने बोल दिया आप साक्षात कृष्ण हो। ब्रह्मानंद भारती ने पहले ही बोल दिया आप साक्षात कृष्ण हो, आप जगन्नाथ जी से भिन्न हो। सो मेनी डिवोटीज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, इतने सारे भक्तों ने ऑलरेडी स्वीकार किया। तो भक्तों को महाप्रभु राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाएं ये जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, क्योंकि भक्तों को ऑलरेडी पता है दिस इज राधा कृष्ण। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है शास्त्रों का कोटेशन। ब्रह्मानंद भारती कैसे बताते हैं कि महाप्रभु भगवान है? शास्त्र कोट करते हैं, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंग चंदनांगदी संन्यासकृत क्षम शांत निष्ठा शांति परायण। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का रूप दिखाए या न दिखाए, शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान आएंगे कलयुग में सन्यासी के रूप में, हरि नाम का प्रचार करेंगे। वो कौन है? महाप्रभु ही है। तो देखो महाप्रभु इज कृष्णा। तो भक्तों को ऑलरेडी विश्वास था। रामानंद राय क्लियरली बताते हैं, देखिए हर व्यक्ति चमत्कार, भगवान के अलग अलग अवतार थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाते हैं लोगों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए,
पर महाप्रभु ने सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया, और रामानंद राय ने बताया ना, सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान का, महाप्रभु का, इतने सारे लोगों को कृष्ण प्रेम दिया, इतने सारे लोग कृष्ण के नामों को उच्चारण कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है। जब श्रीला रूप गोस्वामी महाप्रभु को देखते हैं प्रयाग में, और लाखों लोग हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उस समय रूप गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरतिशे नमः। अब वही कृष्ण हो कृष्ण चैतन्य के रूप में, और आपने इतने सारे लोगों को कृष्ण प्रेम दिया है, देयरफॉर आप कृष्ण के सबसे कृपालु अवतार हो। प्रभुपाद इसके बारे में भी लिखता है। You understanding that, Madhu? Yes, Prabhuji. Thank you so much, and I'm so sorry to ask this type of silly question. हरे कृष्ण। और किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हर्षनी माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब भी मतलब महाप्रभु दर्शन देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल नारद मुनि को जब भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो उनको वो मतलब उनका रूप वो भूल नहीं पाए, राइट? और वो उनको वही रूप वापस देखना था, बट उनको मतलब बताया गया है कि इस जन्म में आपको एक ही मतलब बार दर्शन होगा। और वैसे ही मतलब जब भी एक गोपी भी थी, राइट? तो उन्होंने मतलब जब भी कृष्ण गए तो उनके विरह में वो उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद मतलब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि महाप्रभु ने चैतन्य लीला में भी बहुत जन को दर्शन दिया, बहुत भक्तों को, बट सभी को उनका इतना सेपरेशन से विरह मतलब नहीं महसूस हुआ, बट किसी किसी भक्त को ही होता है, राइट? तो उसमें क्या मतलब उनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि चैतन्य लीला में भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, राइट, जो ऑलरेडी उनके पार्षद थे। हाँ, तो वैसे तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया, पर कितने लोगों ने पहचान पाया कृष्ण को कि कृष्ण भगवान है, isn't it? भगवान कृष्ण ने भी बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया। कृष्ण ये धरातल पे लीला कर रहे थे, कितने लोगों ने कृष्ण को देखा होगा, पर कितने लोगों ने पहचाना कि मेरा इतना बड़ा भाग्य है, मैं कृष्ण को देख रहा हूँ। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड दैट? तो भाग्य को पहचानना भी भगवान की कृपा लगती है। इसलिए गोपीनाथ आचार्य सरन भट्टाचार्य को बोल रहे थे, अरे आप देख रहे हो साक्षात भगवान को, आप पहचान नहीं पा रहे हो, इसका अर्थ है भगवान का कृपा नहीं हुआ आपको। जब भगवान की कृपा होगी तभी व्यक्ति भगवान को पहचान पाएगा। तो वैसे ही महाप्रभु का जो जिनका दिल सरल था, जिनके जिनके दिल में थोड़ा बहुत भक्ति का भाव था, भगवान ने उनको कृपा दिखाया और उनको भगवान पे विश्वास होने लगा महाप्रभु पे। समझ लिया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज का कथा आप लोगों को अच्छा लगा? डिड यू अंडरस्टैंड ब्रह्मानंद भारती और महाप्रभु का ये संवाद आप लोगों को समझ में आया? जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, आपकी इजाजत हो तो आज के सत्र को यहीं विराम दें। यस, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शीला प्रभुपाद की जय, ठीक है। अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वैष्णव नमो नमो। नमस्ते वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंस अगेन हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।